बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थिति तो जो कुछ कमी बेसी है ठीक ही है, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग बिल्कुल शांति भाव से बैठे हैं। जय घोष करने में भी सुख चाहते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। महापुरुष की जय घोष करने में रजाना न चाहिए। दिल खोल करके मनोभाव को अपने आप में कायम करते हुए, मुख को पवित्र करते हुए जय घोष उस स्वर में बोलना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज। साधु मिले सब दुख गए, मंगल भय शरीर। बचन सुनत ही मिट गई, जन्म मरण के पीर। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव सने। बाल विनय सुनि कर कृपा, राम चरण रति दे। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाओ। सृष्टि की कण-कण में विराजमान सद्गुरु भगवान के श्री पावन चरणों में कोटि से नमन। अपने निवास में विराजमान परम पूज्य आचार्य महर्षि योगानंद प्रबंध महाराज के पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। मंच पर उपस्थित मुदमंगलमय संतचरण, उपस्थित धर्मानुरागी सज्जनवृंद एवं धर्मानुरागिनी माताएं तथा भक्ति स्वरूपा बहन, आप सबों के अंदर बैठे हुए परमात्मा को भी मैं बार बार नमन और प्रणाम करता हूँ। यह सहरसा जिला संत मंत का जो यह राष्ट्रीय सत्संग है, जो विशेषाधिवेशन के रूप में यह अस्थायी रूप से चल रहा है। आज इनका प्रथम दिन द्वितीय पाली सत्संग है। द्वितीय पाली सत्संग में सत्संग की संतों की विशेषता दर्शाया गया है पाठ के क्रम में। सत्संग से ही मानव जीवन का सुधार हो सकता है। बिना सत्संग किए मानव जीवन को नाना प्रकार की कठिनाई है। दुख दरिद्र कलह कल्पना रोग पीड़ा खंड सब ये सारे तस्मै श्री गुरुवे नमः के अंतर्गत आता है। जब आप गुरु अधीन हो जाते हैं, सत्संग के मर्म को समझने का आप प्रयास करते हैं, तो स्वाभाविक तब क्या होता है। सुन रहे थे मुद मंगलमय संत समाज। जब सत्संग के बात को आप समझना चाहते हैं, संतों के ज्ञान को हृदय में रखना चाहते हैं, तो आपका मन आनंद हो जाता है, मंगलमय हो जाता है। और क्या होता है, मुद मंगलमय संत समाज। वह समाज संतों का समाज हो जाता है। इसीलिए संतों ने बड़ा अच्छा कहा है कि स्थान भेद से गुण भेद होता है। जिस स्थल पर भी हम लोग उपस्थित हैं,
इसको तो सत्संग हम लोग बोल ही रहे हैं, लोग जान ही रहे हैं कि यह सत्संग है। इसकी विशेषता क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी दर्शाते हैं, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति बूंद एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दें। स्वाति बूंद तो एक है, किंतु जब वह केले के वृक्ष पर गिरती है तो कर्पण बन जाती है, सीपी पर गिरती है मोती हो जाती है, बांस पर गिरती है वंशलोचन हो जाती है, हाथी के मुख में गिरती है गजमुक्ता हो जाती है, और सर्प के मुख में गिरती है तो मणि हो जाती है। अर्थात स्थान भेद से गुण भेद हो जाती है। तो हम लोग भी जिस स्थान पर बैठे हैं, यहाँ क्या गुण भेद है? कहा यहाँ दानव को मानव बनाया जाता है, कटुवादी को मृदुभाषी बनाया जाता है, कौवा से कोयल बना जाता है, बगला से हंस बनाया जाता है। हंसा बगला एक सा, मान सरोवर मान, बगा ढढोरे माछली, हंसा मोती खा। का बगला पानी में खटपानी में घूमते रहते हैं चोंच डुबा करके, जैसे उनके सामने मछली आए बस उनको पकड़ के निकल गए। लेकिन हंस कई एक दिन तक भूखा रह जाए उसके लिए वह मंजूर है, किंतु ऐसा वह नहीं करेगा। कहा उसी तरह से जो बगला के नाई हैं वह संसार में व्यस्त है, संसार में व्यस्त होकर चलते हैं, संसारी भाव वासना में रहते हैं और हमेशा अपने आप को यह चाहते हैं कि कब कितना अधिक हमको और से रात में लगा रहता है, अधिक धन हो जाए, अधिक पुत्र हो जाए, हमारा पुत्र सर्विस में हो जाए, पत्नी भी हो जाए, पुत्री भी हो जाए, आदि आदि सुख संपत्ति के लिए रात दिन हमेशा यही चोटी पसीना करते रह जाते हैं, किंतु शांति प्राप्त नहीं होता, शांति नहीं मिलती। शांति पाने के लिए एकमात्र हंस का गुणग्राही बनना होगा, अर्थात सत असत का निर्णय करना होगा। जब आप सत असत का निर्णय अपने आप में खुद करेंगे तो स्वाभाविक आपका मन विचार बुद्धि विवेक सब आपका सुदृढ़ होगा, आप संसार से थोड़ा अलगाव रखेंगे और सत्संग से स्नेह रखेंगे। हमारे आराध्य भी लिखा है कुंडलिया में, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समझाए बोध दे को बुद्धि हरते, संशय दूर बहाय संत मत स्थिर करते, मैं ही ये गुण धर जोई गुरु सोई सच्चित, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। कहा जो अपने आप को सच्चित का पालन करने को अग्रसर हो रहे हैं तो स्वाभाविक उसमें सत्य का गुण होगा और उनका असत दूर भागेगा। जैसे प्रकाश जहाँ कहीं आप उसका प्रकाश को आप नियंत्रित कर देते हैं तो स्वाभाविक वहाँ का अंधकार दूर भाग जाता है। ठीक उसी तरह से साधक जब अपने आप को संतों के ज्ञान सत्संग से जुड़ जाते हैं, उनके अंदर जो यह अज्ञानता अंधकार है मूर्ता है वह निकल जाता है, वह ज्ञानमय संपन्न हो जाता है। इसलिए सत्संग सबों को करना चाहिए। कबीर बाबा इसी को कहा है, कबीर संगति साध की ज्यों गंधी की वास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास वास। और बल्लभाचार्य दोनों जो है अपने आप में वार्तालाप कर रहे थे। वार्तालाप के संदर्भ में एक दूसरे से सत्संग की महिमा ही जानने का प्रयास कर रहे थे। व्यास जी महाराज कहा कि नहीं महाराज, मेरी पूर्ण इच्छा है कि आपके द्वारा इस सत्संग के संबंध में सुनना और जानना चाहता हूँ। कहा लीजिए, बहुत देर से आप अपने आप में प्रयास कर रहे थे, जिज्ञासा आपकी है, मैं पूर्ति करता हूँ, सुनिए सत्संग की महिमा क्या है। उन्होंने कहा, राई का दाना गाय के सींग पर जितनी देर ठहर सके, यदि उतनी देर भी आप सही मायने में सत्संग को ठीक से समझकर सत्संग को करते हैं तो आपका जीवन सुधर जाता है, आपका अपना परम कल्याण हो जाता है। वह दिशा से मुड़कर, संसार के दिशा से मुड़कर परमार्थ की ओर अग्रसर हो जाता है। चलत चलत सतगुरु को पावत, भव दुख सकल मिटाई, याते छाण कपट अहंकार ही भजिए गुरु प्रसदाई।
भव सागर परम कठिन दुख से आन वारक नाही। गुरु ही हित है गुरु ही पित है, जाको गुरु ही सुहाई। ते बर भागी पुरुष गधा घोड़ा नहीं, मात्र मनुष्य ते बार भागी पुरुष का में सहज परम गति पाई। वह परम गति था मौक प्राप्त कर लेता है, उनका जीवन सार्थक हो जाता है। आज पूज्य बाबा भी अभी मंच पर आएंगे। समय तो बहुत अधिक हो गया है, 4:15 हो गया है। मैं वाणी पर इस पर विराम देता हूँ। यही 2 शब्दों से आप लोगों का सेवा किया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।